दारुल उलूम देवबंद ने एक बार फिर से गज़वाए हिंद को लेकर फतवा जारी कर दिया है। इस फतवे से सियासी उबाल तेज हो गया है। साधु संतों और हिंदू धर्मगुरुओं ने इसे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाला फतवा बताया। गज़वाए हिंद करते हुए अगर कोई शहीद होता है तो वो उसका सर्वोच्च महान बलिदान माना जाएगा। गज़वाए हिंद पर एक बार फिर देश में बहस शुरू हो गई है और ये बहस देवबंद के उस फतवे से और ज्यादा गर्म हो गई है जिसमें देवबंद ने गज़वाए हिंद को वैध ठहरा दिया है। अपने फतवे में देवबंद ने गज़वाए हिंद का महिमा मंडन किया है। फतवे में गज़वाए हिंद का महिमा मंडन, गज़वाए हिंद को वैध ठहराया गया। हजरत अबू हुरैरा की हदीस सुनाने का दावा, लड़ने और दौलत कुर्बान करने की बात कही, मरने पर महान बलिदानी बनने का दावा, जिंदा रहने पर गाजी कहलाने की बात। इसके बाद एनसीपीसीआर ने सहारनपुर के एसएसपी डीएम को नोटिस भेजा है। एफआईआर दर्ज कर 3 दिन में कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा है। गज़वाए हिंद करते हुए यानी भारत पर हमला करते हुए अगर कोई शहीद होता है, कोई मारा जाता है तो वो उसका सर्वोच्च महान बलिदान माना जाएगा। इस तरीके का जहर बच्चों के दिमाग में भरना खतरनाक है और बच्चे भी भारत के हों या पाकिस्तान के हों या बांग्लादेश के हों, हमारे देश के खिलाफ उनके दिमाग में नफरत पैदा करना, हमारे देश को उन बच्चों के दिमाग में दुश्मन की तरह निरूपित करना राष्ट्रद्रोह है। हमने एसपी और डीएम सहारनपुर को नोटिस किया है। हमने कहा है कि इसमें एफआईआर दर्ज करिए, कार्रवाई करिए और हमको अवगत कराइए। मदरसा दारुल उलूम देवबंद की ओर से गज़वाए हिंद को वैधता देने वाले फतवे को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने इस फतवे को जायज बता दिया है। अगर हिंदू और हिंदू धर्मगुरु चीख चीख कर मंचों से कहें कि हमें मुसलमान को यहाँ से निकालना है, मुसलमान को भगाना है, उनको ख़त्म करना है, उनको मारना है, काटना है, छुरी तेज रखो, तलवार तेज रखो, और तलवारें बांटी जा रही हैं, बंदूकें बांटी जा रही हैं और बाकायदा आरएसएस की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान संवैधानिक रूप से ये चाह ले कि ये मेरा देश इस्लामिक स्टेट हो जिसमें चोरी करने पर हाथ काटा जाए, जिसमें अगर कोई बहन बेटी के साथ रेप करते तो उसको संसार किया जाए, चौराहे पर सबके सामने पत्थर मारकर उसको मार दिया जाए, तो वो आतंकवादी हो जाता है। संत समाज और हिंदू धर्म गुरुओं ने इस फतवे का कड़ा ऐतराज जताया है और इसे देश की एकता और अखंडता के खिलाफ बताया है। आज देवबंद दारुल उलूम की वेबसाइट के हवाले से एक खबर छपा गया या एक फतवा छापा गया जिसमें कह दिया गया कि गज़वाए हिंद वैध है। मैं समझता हूं कि इस तरह का बयान वो भी तब जब देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा हो जहां शांति की जरूरत है, अखंडता की जरूरत है, एकता की जरूरत है। वहां ऐसे समय पे गज़वाए हिंद जैसा बयान देना कि क्या कुछ अप्रत्यक्ष संदेश है। और मुझे ताज्जुब उस बात को लेकर के है कि छोटी छोटी बात पर आसमान सर पर उठा देने वाला विपक्ष मौन है। मदरसा दारुल उलूम देवबंद द्वारा गज़वाए हिंद की वैधता का फतवा जो जारी किया गया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ये फतवा एक देशद्रोह का फतवा है। इससे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू मुसलमान के अंदर मतभेद पैदा होगा। इस प्रकार के फतवों से बचना चाहिए और सरकार को इसके ऊपर फतवा देने वाले मौलवियों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए।